हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीके ट्यूटोरियल। हम कर रहे हैं क्लास 8 के मैथ्स का चैप्टर 15 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, जिसमें हमने लास्ट टाइम सॉल्व की थी एक्सरसाइज 15.2। आज हम सॉल्व करेंगे इसकी एक्सरसाइज 15.3। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्रा द ग्राफ फॉर द फॉलोइंग टेबल ऑफ वैल्यूज। आपको यहाँ पे टेबल दिए गए हैं, यहाँ पे 3 पार्ट हैं इसके, ए बी एंड सी। ठीक है, आपको इसके लिए ग्राफ ड्रा करने हैं। सुइटेबल स्केल जो भी हैं एक्सिस के ऊपर लेके, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है उस पर सुइटेबल केस लेके। फर्स्ट ऑफ में आपने ए पार्ट में है कॉस्ट ऑफ एप्पल दिए गए हैं। यहाँ पे एक एप्पल का कॉस्ट है 5 रुपीज़, 2 एप्पल का 10 रुपीज़, 3 एप्पल का 50 रुपीज़। यहाँ पे आपको जस्ट क्या करना है, इस क्वेश्चन में ग्राफ ड्रा करना है। चलिए ग्राफ ड्रा करते हैं सबसे पहले। तो देखिए आपने क्या करना है, ग्राफ पेपर लेना है। इस तरह से वहाँ पे दिए गए होते हैं स्केल, आपने 1 2 3 4 5 6 इक्वल डिस्टेंस पे आपने एक्स एक्सिस पे ले लेना है। ये आपके क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ एप्पल्स। और ये हैं आपके 5 10 15 20 25। ये है आपका कॉस्ट एप्पल का इन रुपीज़। ये रुपीज़ में आपको कॉस्ट शो कर रहा है। तो सबसे पहले हमें दिया गया था कि एक एप्पल का कॉस्ट था 5 रुपीज़। या क्या आ गया, 1 एप्पल कॉस्ट कितना हो गया, 5 रुपीज़। 1 एप्पल का कॉस्ट 5 रुपीज़। इसी तरह से आपने बाकी का भी ड्रा करना है। 2 एप्पल का 10, 3 एप्पल का 15, 4 एप्पल का 20 एंड देन 5 एप्पल का 25। आपको जहाँ पे भी ये पॉइंट जो आपके ज्वाइन होंगे, आपने उन्हीं को ले लेना। 1 एप्पल का 5, 2 का 10, 3 एप्पल का कॉस्ट 15, 4 एप्पल का कॉस्ट 20 एंड 5 एप्पल का कॉस्ट 25। ये आपके पॉइंट आ गए। उसके बाद आपने क्या करना है, इस लाइन को ज्वाइन कर देना। तो ये यहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी। और जब भी आपको ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलती है यहाँ पे ग्राफ में, इस स्ट्रेट लाइन को आप बोलते हो लीनियर ग्राफ। याद रखिए, जब भी स्ट्रेट लाइन आपको मिलती है, इससे बोलते हैं आप लीनियर ग्राफ, क्योंकि आगे आपको पूछेंगे क्वेश्चन पे। तो चलिए नेक्स्ट सेकंड बी पार्ट करते हैं। तो बी पार्ट में देखिए आपको दिया गया है डिस्टेंस कैसे ट्रेवल की है कार ने। 6 बजे उसकी डिस्टेंस कितनी कवर करता है, 40 किलोमीटर पे था। 7 बजे 80 किलोमीटर, 8 बजे 120 किलोमीटर, 9 बजे 160 किलोमीटर। तो 40 किलोमीटर की जो है डिफरेंस आ रही है। तो उसके अकॉर्डिंग आप एक्स एक्सिस को पे टाइम ले लीजिए, वाई एक्सिस पे आप क्या ले लीजिए, डिस्टेंस ले लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन, जब आप ये ड्रा कर लेंगे उसके बाद आपने बताना है कितनी डिस्टेंस कवर की कार ने 7:30 से लेके 8 बजे के बीच में। और सेकंड क्वेश्चन में पूछा है कितना टाइम लिया कार ने जब कवर की थी डिस्टेंस 100 किलोमीटर स्टार्ट होने के बाद। तो आपने देखना 100 किलोमीटर जब डिस्टेंस कवर हुई थी तो उस टाइम पे टाइम क्या था। तो देखिए ये मैंने ग्राफ पेपर पे ऐसे आपने वैल्यू प्लॉट करनी है। एक्स एक्सिस पे ले लीजिए 6 AM 7 AM 8 AM 9 AM 10 AM, क्योंकि 1 आवर का आपको यहाँ पे क्या किया दिया गया है, क्लास इंटरवल लिया गया है, एक एक घंटे की डिफरेंस दी गई है। और उसी तरह से आपने 1 स्केल को इक्वल से 40 किलोमीटर ले लेना है। 40 80 120 160 200 किलोमीटर में ये डिस्टेंस आपकी बता रही है कार की। तो यहाँ पे देखिए 6 बजे कार ने कितनी डिस्टेंस कवर की थी, 40। ये आपका आ गया 6 बजे वाला। आज 7 बजे कितनी डिस्टेंस कवर की थी, इससे आगे हम प्लॉट करेंगे 80। 8 बजे कितनी की थी, 120। तो यहाँ पे निकालिए पॉइंट, ये आ जाएगा यहाँ पे। 9 बजे कितनी की थी, 160। यहीं तक हमें दिया गया है। उसके बाद हम इनको पॉइंट को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ये देखिए ये हमारे पास स्ट्रेट ग्राफ आ गया, लीनियर ग्राफ। पहले क्वेश्चन में पूछा गया था कितनी डिस्टेंस जो है कवर की है कार ने 7:30 से लेके 8 बजे के बीच में। 7:30 आपके यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो 7:30 पे हम यहाँ पे पॉइंट को प्लॉट करेंगे। देखिए यहाँ पे ये है आपका 7:30, ये सेंटर लाइन है, तो यहाँ से भी ये सेंटर में जाएगा। 80 और 120 के सेंटर में कौन आएगा आपका, 100। तो इसका मतलब कि 7:30 पे, ठीक है, आपकी 7:30 से लेके 8 बजे के बीच में कितनी डिस्टेंस कवर हुई है, ये वाली मीन्स ये वाली, ये आपकी डिस्टेंस है। ये आपका टाइम इंटरवल ना, इस टाइम इंटरवल में कितनी डिस्टेंस कवर हुई है, ये वाली 120 माइनस 100 दैट इज़ 20 किलोमीटर। आधे घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर हुई है, 20 किलोमीटर। वैसे भी आपको गिवन दिया गया है कि 1 घंटे में कार कितनी कर रही है, 40 किलोमीटर कवर। तो हाफ एन आवर में कितनी होगी, वो आपकी 20 किलोमीटर हो जाएगी। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में पूछा है उस टाइम पे टाइम क्या है जब कार ने 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की।
तो जब कार ने 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की उस टाइम पे हमारा टाइम क्या था 7:30। तो जब 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हुई है तो हमारा टाइम क्या है 7:30। तो यहाँ पे आपका जो बी पार्ट भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट आपका सी पार्ट है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट फॉर ए ईयर। इंटरेस्ट निकालना है। 100 रुपीज़ का डिपॉजिट कराते हो तो इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट उस पर 80 रुपीज़ है। 2000 रुपीज़ पे 160 है। 3000 पे 240 है। तो एक चीज़ देख रहे होंगे आप रुपीज़ में कितना आ रहा है 1000 रुपीज़ का, ठीक है। उसी तरह इंटरेस्ट जो है उसमें कितनी कितनी डिफरेंस आ रही है 80 क्योंकि 80 और 80 160 160 और 80 240 240 और 80 320। तो यही हमने डिस्टेंस को यूज़ करके अभी क्या बनाएंगे इनका ग्राफ बनाएंगे। उसके बाद हमने ये आंसर देना है डज द ग्राफ पास थ्रू द ओरिजिन। हम देखेंगे कि क्या ग्राफ जो है ओरिजिन से पास हुआ। नेक्स्ट हमें बताना है यूज़ द ग्राफ टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑन ₹25,000। हमें 25,000 के लिए देखना है कितना इंटरेस्ट लगेगा। उसके बाद टू गेट एन इंटरेस्ट ऑफ ₹280 पर ईयर। अगर हमें 280 जो है इंटरेस्ट मिलता है हर साल तो कितनी मनी जो है उसको हम डिपॉजिट करवाएंगे। बस 280 इंटरेस्ट के लिए हमें कितनी मनी जो है वो डिपॉजिट करवानी पड़ेगी। तो इस तरह से आपने क्या करना है ये मैंने शो किए हैं, आपने प्लॉट करने हैं पॉइंट डिपॉजिट कर लिए यहाँ पे 1000 2000 3000 4000 5000 और ये आपके है यहाँ पे क्या दिया गया सिंपल इंटरेस्ट 80 160 240 320 400 80 की डिफरेंस पे मैंने हर एक स्केल पे रख लिया इसको। तो सबसे पहले इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। 80 पे है आपका 1000, ये आपका आ गया 80 पे 1000। फिर है 160 पे 2000 160 और 2000। फिर 3000 है आपका 240 पे, यहाँ पे ज्वाइन कर दीजिए। फिर 4000 है आपका 320 पे। फिर है आपका 5400, ठीक है। ये आपका आ गया डिपॉजिट का। फिर आपने क्या करना है इसका ग्राफ जो है वो ड्रा करना है, ठीक है। ये हमेशा आपको स्ट्रेट ही मिलेगा, यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है ग्राफ। जब आप ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रा करते हैं तो वो हमेशा स्ट्रेट मिलता है, ठीक है। ये आपकी स्ट्रेट लाइन। अब उन्होंने पूछा था कि क्या ये ओरिजिन से पास करता है, तो ये ओरिजिन से ही पास कर रहा है। तो यहाँ पे आप आंसर लिखोगे ए पार्ट का यस इट इज़ पास थ्रू ओरिजिन। नेक्स्ट पूछा था यूज़ कीजिए ग्राफ का और इंटरेस्ट निकालिए ऑन ₹2500। तो यहाँ पे 2500 कहाँ पे है, ये 2000 3000 के बीच में। चलिए ग्राफ ड्रा कीजिए। ये है आपका 2500 यहाँ पे। अब मुझे बताइए 160 और 240 के बीच में क्या आएगा, क्योंकि 80 की डिफरेंस है तो यहाँ पे 40 हो जाएगा, यहाँ पे 40 हो जाएगा। 160 + 40 आपका मीन सेंटर में क्या है 200। तो इसका मतलब कि इंटरेस्ट जो है 2500 रुपीज़ पे कितना लग रहा है 200 पर ईयर। थर्ड पार्ट में पूछा था कि जब हमें इंटरेस्ट मिल रहा है 280 तो उस टाइम पे कितने पैसे होंगे। 280 कहाँ पे आएगा 240 और 320 के बीच में, वो भी सेंटर में, क्योंकि 240 + 40 आपका हो जाएगा 280, क्योंकि 40 इस साइड है 40 इस साइड है। अब आपने यहाँ पे भी ड्रा करना है। ये देखिए इसकी अकॉर्डिंग देखिए कि वहाँ पे उस टाइम पे कितनी मनी होगी, कितना डिपॉजिट होगा 3000 4000 के बीच में। तो क्या होगा 3000 और 4000 के बीच में आपका 3500। इसका मीन्स 3500 जो है डिपॉजिट करेंगे तो हमें इंटरेस्ट कितने रुपीज़ लगेगा 280 रुपीज़। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो कंप्लीट हो गया। अगर आप सी पार्ट के आंसर लिखना चाहते हैं तो फर्स्ट पार्ट में आप लिखेंगे यस द ग्राफ पास थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। सेकंड पार्ट में उसने पूछा था क्या ग्राफ जो है उसको यूज़ करना है आपने और बताना है इंटरेस्ट कितना लगेगा 2500 रुपीज़ पे। तो इंटरेस्ट कितना लगा था, इंटरेस्ट ऑन ₹2500 इज़ ₹200 पर ईयर। जब हमारा 2500 आया था तो उसका सिंपल इंटरेस्ट कितना आया था 200 का। थर्ड पार्ट में पूछा था कितना इंटरेस्ट लगेगा, अगर इंटरेस्ट है आपका 280 तो कितना डिपॉजिट होगा, कितना डिपॉजिट कराएंगे। तो हमारी क्या वैल्यू आई थी कि ₹3500 शुड बी डिपॉजिट। हमें कितने डिपॉजिट करने पड़ेंगे 3500 डिपॉजिट करने पड़ेंगे फॉर किसके लिए इंटरेस्ट ऑफ
इंटरेस्ट ऑफ ₹280। तो इस तरह से आपने इनके आंसर लिखने हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे आपको दिया गया है, आपने ग्राफ ड्रा करने हैं इन दोनों पार्ट के लिए। यहाँ पे दिया गया साइड स्क्वायर की, पेरीमीटर दिया गया है, यहाँ पे भी साइड स्क्वायर की, यहाँ पे एरिया दिया गया है। और दोनों पार्ट में ये ड्रा करने के बाद देखना है कि क्या आपको लीनियर ग्राफ मिला। तो लीनियर ग्राफ आपका तभी होगा जब वो स्ट्रेट लाइन बनेगी। अगर आपकी स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी तो वो लीनियर ग्राफ नहीं बनेगा। तो आपने इसको ग्राफ बना के चेक कीजिए कि क्या आपको स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो आपने क्या करना है, इस तरह से प्लॉट करनी है। वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 6 ले लीजिए। यहाँ पे 5 और 5 की डिफरेंस की, क्योंकि इसमें आपको जो वैल्यू दी गई है वो आपको कंटिन्यूसली डिफरेंस की नहीं दी गई है। जैसे कि साइड स्क्वायर की कभी 2 दी है, कभी 3 दी है, कभी 3.5 है, तो उनमें डिफरेंस सेम नहीं है। उसी तरह पैरामीटर में भी डिफरेंस सेम नहीं है, कभी 8 है, कभी 12 है, कभी 14 है, कभी 20 है। तो डिफरेंस जो है डिफरेंट है। इसलिए हमें खुद की थिंकिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ग्राफ जो है ड्रा करना पड़ेगा। हमें देख रही है हाईएस्ट वैल्यू क्या है। जैसे कि यहाँ पे साइड स्क्वायर की जो थी वो 6 सेंटीमीटर तक थी, तो हाईएस्ट हमने मैंने 6 तक रखा। और जो आपका पैरीमीटर था वो 24 था, मीन्स 25 तक रखा। अब आपने प्लॉट कीजिए इन पॉइंट्स को। जब साइड 2 थी तो पैरीमीटर आपका 8 था, ठीक है। तो यहाँ पे 5 6 7 8 9 मीन्स यहाँ पे कहीं और साइड इसकी क्या थी, 2 थी। ये पॉइंट यहाँ पे कहीं पे आएगा। नेक्स्ट था कि जब साइड 3 थी तो ये 12 था, ये 10 है, 11 12, ठीक है। साइड कितनी थी, 3 थी। ये यहाँ पे कहीं पॉइंट आएगा। जब आप ग्राफ पेपर बनाएंगे ये एग्जैक्ट आएगा। नेक्स्ट आपका 3.5 थी तो 14 था, 14 भी आपका कहीं यहीं पे होगा 15 के नीचे। और डिस्टेंस भी आपको कितनी दी है, 3.5, 3 और 4 के बीच में। याद रखिए 3.5 कहाँ पे आएगी, 3 और 4 के बीच में। ये आपका आ गया, ठीक है। उसके बाद 5 पे है आपकी 20, 5 पे 20। नेक्स्ट है आपका 24, 6 के ऊपर 24 यहाँ पे कहीं पे होगा, ये आ गया 6 पे। फिर आपने क्या करना है, इन पॉइंट को ज्वाइन करना है। देखिए ये पॉइंट जो है आपके एक ही लाइन में आ रहे हैं, ये स्ट्रेट ही है। जब आप स्केल से ड्रा करेंगे ये आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो ये आपका क्या है, स्ट्रेट है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, लीनियर ग्राफ। यस इट इज़ ए लीनियर ग्राफ। क्योंकि ये अभी आपको टेढ़ा मेढ़ा लग रहा होगा, लेकिन जब आप स्केल से इसे ड्रा करेंगे ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन आएगी। एक ही लाइन पे सभी पॉइंट जो है वो लाई करेंगे। तो ये पार्ट में हो गया कि ये लीनियर ग्राफ है। नेक्स्ट बी पार्ट में आपको साइड और एरिया दिया है स्क्वायर का। साइड हमने ले लिया एक्स एक्सिस पे और एरिया ले लिया हमने वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ग्राफ ड्रा करके देखना है। जैसे साइड जो है स्क्वायर की 2 है तो एरिया है 4। जब 2 है साइड तो एरिया 4, 4 यहाँ पे नीचे होगा कहीं पे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा ये पॉइंट आ गया यहाँ पे। जब आपकी साइड 3 है तो एरिया है आपका 9, यहाँ पे होगा 9, ठीक है। तो साइड कितनी है, 3 है, ये आ गया। जब आपकी साइड 4 है तो एरिया है 16, 16 15 के ऊपर होगा, ठीक है। तो साइड है आपकी 4, ठीक है। नेक्स्ट जब साइड आपकी 5 है तो आपका 20 है, 5 है एरिया, ये है 25, ये है आपकी साइड 5, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 6 पे 36, तो ये आपका 36 यहाँ पे कहीं 35 के ऊपर आएगा। देखिए यहाँ पे ये 35 के ऊपर होगा। ये 6 से ड्रा कीजिए। अब आपने ज्वाइन करके देखना कि क्या आपको लीनियर ग्राफ मिलता है। तो पहले ही देखिए ये तो आप जब ज्वाइन करेंगे ये तो सारे एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए ओरिजिन में से पास नहीं कर रहा है ना, आपका टेढ़ा सा बन रहा है। जैसे इस शेप में, जैसे कोई धागा होता है ना, थ्रेड की शेप में बन रहा है। ये आपका लीनियर ग्राफ नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे, नो इट इज़ नॉट लीनियर ग्राफ। क्यों, क्योंकि ग्राफ हमें स्ट्रेट लाइन ही ऑब्टेन नहीं हुई है। तो इसके साथ ही हमारी जो एक्सरसाइज थी 15.3 कंप्लीट होती है। साथ में आपका चैप्टर 15 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ वो भी कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो मेरे लेटेस्ट वीडियो हैं वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।